दोस्तों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जाखड़ आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि दृश्य में देख रहे हैं, आज का दिन 7 अगस्त 2023 राजस्थान के इतिहास में वर्षों तक जाना जाएगा। 50 जिलों का हुआ राजस्थान। तो पूरे वीडियो में जानेंगे, बहुत सारे सवालों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे विश्लेषणात्मक तरीके से, कई पुस्तकों का संदर्भ लेते हुए सिलसिलेवार एक फहरिस्त पूरी की पूरी तैयार की है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जिस पूरी जानकारी को अभी हम आखिरी तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हम बारीकी से एक एक चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जहां पर एक एक सवाल जो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएंगे और बड़ा लाजवाब। भूगोल तो पूरी तरीके से बदल ही गया है, नदी नालों और कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पूरी तरीके से बदल गया है। जिलों की सीमावर अंतर जिले बदल गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले ज़िले भी बदल गए हैं। तो एक प्रकार से ये तो एक नया ही बड़ा रोचक बदलाव है। राजस्थान जो पूर्व में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, सभी लोग आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, और किस तरीके से पूरे के पूरे इसका 7 चरणों में किस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण का दौर है वो आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण जो है वो 17 मार्च 1948 जो कि मत्स्य संघ, दूसरा द्वितीय चरण 23 मार्च 1948 राजस्थान संघ। मानचित्र में आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर एमएल शर्मा, एचएस शर्मा की राजस्थान का भूगोल, उस पुस्तक से हम सोर्स ले रहे हैं। उसके बाद तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान का निर्माण, और पांचवा चरण 15 मई 1949 और यहाँ संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण। छठा चरण 26 जनवरी 1950 और राजस्थान, और अब कुछ कमियां थी राजस्थान में, जो कि 7वां चरण पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956, यानी कि पुनर्गठित राजस्थान पूरी तरीके से तैयार कब हो जाता है 1956, यानी कि 56 के बाद के बदलावों को अगर आप देखें तो वास्तविक रूप से ये जैसे इस मानचित्र को अगर देखें तो राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान जहां भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें राजस्थान की स्थिति क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव राजस्थान को प्राप्त है। तो राजस्थान में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अन्य राज्यों को देखते हुए राजस्थान में जहां 50 जिलों का निर्माण होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जिस आधार पर क्षेत्रफल है उस आधार पर तो उतने ज़िले बने ही, कई ज़िले हैं जहां 72-80 तक की सीमाएँ कई राज्यों में आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना तमिलनाडु है, कई ऐसे हैं जहां पर जिलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से बांधने के लिए, सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वाकई में एक काबिल तारीफ़ जो काम किया गया है, काबिल तारीफ़। तो सिलसिलेवार रूप से देखें, हम बात कर रहे थे 1956 की। 1956 की जो कहानी है मैं आपको बताऊं, उनकी 1956 के बाद 7 जिले बने। देखें क्रम से कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को 26 जिले, तब जनसंख्या कितनी थी 1,59,00,000। 2 अप्रैल 1982 को धौलपुर नया जिला बनाया गया। यह संख्या जब हो गई जिलों की 27, उस समय आबादी 3,42,00,000। अप्रैल 1991 में यह आबादी 4,40,00,000 और उसी साल 12 दौसा राजसमंद नया जिला बना। इन जिलों की संख्या 30 तक पहुंच गई। इसके 3 साल बाद जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ व जुलाई 1997 में करौली जिला बनाया गया। 2008 में प्रतापगढ़, यानी कि ये 33वां जिला 2008 में बनाया गया। तब आबादी 6 करोड़ थी, और अब आबादी राजस्थान की, हालांकि सेंसस अभी आया नहीं है, परंतु आबादी कल्पित है 8 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। और कमेटी कौन सी बनाएगी जो कि इस जिलों की फॉर्मेशन के लिए, उस कमेटी का नाम है राव लुम्बाया कमेटी। पास की गई जिलों की संख्या करीबन ऐसे 60 प्रस्ताव आए थे, जिनको देखते हुए क्रमबद्ध रूप से आप देख सकते हैं कि ये 19 नए जिलों और साथ के साथ 19 जिलों में 106 उपखंड
और 136 तहसीलों का निर्माण किया गया। सिलसिलेवार रूप से एक एक जिले पर हम नज़र डालेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कई बारीक चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो ये जो मानचित्र आप ये देख रहे हैं, ये राजस्थान का नया मानचित्र आपके सामने, जहाँ 50 जिलों को दिखाया गया है। अब एक एक करके हम चलते हैं, क्या खास बदलाव राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक मानचित्र दिखाया, जहाँ 7 चरणों में राजस्थान 1956 तक बदलाव होते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक 2001 का अगर मानचित्र अगर हम देखते हैं तो 2001 की स्थिति ये देखने को मिलती है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये 2001 की प्रशासनिक स्थिति है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रतापगढ़ तो जिला है ही नहीं, और ये स्थिति आपको 2001 की। और एक के बाद जहाँ 97 तक सभी ज़िले समायोजित हो गए, 97 में आखिरी ज़िला करौली शामिल किया गया था। और जहाँ 2008 में अगर हम देखें तो 2011 के सेंसस की स्थिति को हमें देखना पड़ेगा, जहाँ जो बदलाव हुए उन पे नज़र डालते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति 2008 के बाद की है, जहां आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ एक नए ज़िले के रूप में आ चुका है, 33वां ज़िला बन चुका है। और बाकी कई जानकारियां आप सिलसिलेवार रूप से कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में देख पाते हैं, समझते भी हैं उनको। कुछ ज़िलों पर नज़र डालें 2015 तक की स्थिति, तो 27वां ज़िला धौलपुर 15 अप्रैल 1982, 28वां ज़िला बारां 10 अप्रैल 1991, 29वां ज़िला दौसा 10 अप्रैल 1991, 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991, 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, 32वां करौली 19 जुलाई 1997, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। और जहां संभागों की संख्या भी बदल गई है, संभाग 7, और वर्तमान में अब संभाग बदलकर आपके सामने हो गए हैं 10, यानी कि 7 संभाग पुराने और 3 नए संभाग बनाए गए हैं, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। नए जिलों के नामों को देखें तो अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना कुचावन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलमपुर, सांचौर, शाहपुरा। ये जिलेवार अलग अलग जिलों को आप देख सकते हैं। ये जिलेवार स्थिति है, जहाँ 19 जिले नए, सांचौर, शाहपुरा, ब्यावर, बालोतरा, अनूपगढ़, सांचौर आपको बताया, डीडवाना, कुचामन और दूदू पे बात करेंगे। दूदू काफ़ी सबसे छोटा जिला, दूदू के बारे में भी जानेंगे। बड़े बदलाव, बड़ी तेज़ तरह आप कह सकते हैं मैराथन लगाने वाला जिला दूदू ही है, जिसने बहुत कम समय में कई बदलाव पाए हैं, जानेंगे। फलोदी, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर ग्रामीण 25.35 लाख की आबादी लिए हुए। इसके उपरांत जोधपुर आप देख रहे हैं 20 लाख की आबादी, शायद दूसरे नंबर पे आता है। केकड़ी अजमेर से निकलकर बना, खैरतल तिजारा, उसके उपरांत सलूम्बर, नीमका थाना, ये मेरा नेटिव है, नीमका थाना। तीसरे नंबर की आबादी 13.28 लाख। कोटपुतली बहरोड जयपुर से ही विराटनगर निकला और कई बदलाव आप ये देख रहे हैं। कोटपुतली तक का कुछ दूसरे इलाकों को लेकर इसका निर्माण किया गया। तो सिलसिलेवार रूप से अपन ने देखा, और कई बारीक चीज़ों को बात करें। ये देखिए, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये मैराथन लगाने वाला सबसे छोटा जिला दूदू, पहले धौलपुर था, 6 माह पहले ही पंचायत और फिर पालिका, और अब जिला बना दूदू। प्रदेश में सबसे छोटे जिले दूदू की कहानी बड़ी रोचक है। 6 माह पहले दूदू पंचायत थी, इसके बाद पालिका और फिर जिले तक का सफ़र पूरा हुआ। इस जिले में सबसे कम 3 तहसील, 3 ही थाने और 1 पुलिस सर्किल होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में 10 फरवरी को बजट पेश किया। उस समय दूदू पंचायत थी
और बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने इसे नगर पालिका बनाने की घोषणा की। बजट पारित होने के दिन 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने इसे जिला बनाने की घोषणा की और वर्ष 2012 में ही तहसील बना। इस वर्ष बजट में ही मौजबाबाद में पुलिस थाना खोला गया। तो कहने का मतलब है कि 3 थानों पर एसपी और 3 तहसील पर कलेक्टर, दूदू, फागी, मौजमाबाद तहसील पर 1 कलेक्टर होगा। इस जिले में 3 थाने दूदू, मौजमाबाद, फागी रहेंगे। ये सभी सीओ सर्कल दूदू के अधीन होंगे। इसके सुपरविजन में 1 सीओ, 1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक होगा। इसी तरीके से गौर फरमाते हैं जैसलमेर में के 7 गांव फलोदी में शामिल हो गए। जैसलमेर के 7 गांवों में नए जिले फलोदी में शामिल किए गए। ये सभी ग्राम पंचायतें नोक उप तहसील में शामिल हैं। इसमें नोक, तालरिया, बोडाना, शक्तिनगर, मदासर, टावरेवाला और जालूवाला है। साथ के साथ अगर ये राम लुभाया कमेटी की बात करें तो ये देखिए, राम लुभाया कमेटी 2 अगस्त को प्राप्त हुई थी रिपोर्ट। राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा है कि 21 मार्च 2022 को राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 21 मार्च 2022 को, जिसने 2 अगस्त को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। मंत्रिमंडल की कमेटी की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया है। ये संभागवार स्थिति जो पुरानी स्थिति बताई गई है 2008 के बाद की स्थिति है। अब संभाग 7 की जगह 3 और जोड़कर कितने हो गए हैं? 10 संभाग हो गए। कई विशेष रोचक बातों पे और चर्चा करेंगे जहां से सवाल कंफर्म निकलने हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने ये देखिए। अब प्रदेश में 5 जिलों में से लगेगा पाकिस्तान का बॉर्डर। जैसमंद झील पर सलूम्बर में, जैसमंद झील अब सलूम्बर में आ गई है, पहले उदयपुर में। कितना बड़ा बदलाव। नागौर से छिन गया खारी झीलों का ताज। पचपदरा झील अब बाड़मेर की जगह बालोतरा में। न्यूज़पेपर की कवरेज है, पत्रिका को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश में सोमवार को यानी कि आज 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों का स्थापना की जा रही है। जिले की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान के भूगोल में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब तक श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सीमावर्ती जिले थे। अब अनूपगढ़ भी इस सूची में शामिल हो गया, तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 5। इस तरफ बीसलपुर, कौन नहीं जानता बीसलपुर बांध को, जो अब तक टोंक में जगह था, अब इसको जगह मिल गई है केकड़ी जिले में। तो बीसलपुर बांध हो गया है केकड़ी जिले में। जैसमंद झील उदयपुर के स्थान पर अब कहाँ जानी जाएगी? सलूम्बर जिले में। डेगाना को छोड़कर नागौर की सभी खारी पानी की झीलें अब डीडवाना, कुचामन जिले में चली गई हैं। खाली नागौर में डेगाना एक खारे पानी की झील रही है। इसी तरीके सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो नागौर जिले से उसका नाता टूट गया। ये पूरी तरीके से जयपुर ग्रामीण जिले में आ गई है। तो पचपदरा झील अब बाड़मेर की जगह बालोतरा में आ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। लूणी नदी का पाली जालोर से रिश्ता टूटा। दर्रे अब ब्यावर में। अजमेर की जगह कहाँ आ गए? ब्यावर में। सीमाओं में बदलाव होगा। हरियाणा के साथ अब सीकर व जयपुर की सीमा नहीं लगेगी। पहले भरतपुर हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगता था, अब डिग लगेगा। पहले जालोर गुजरात से लगता था, अब सांचौर लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 25 हो जाएगी। अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या 8, कई बार सवाल पूछा गया है, 8 अब बढ़कर 22 हो गई। प्रतियोगिता परीक्षाओं में याद करने वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, पर जीत तो उन्हें जरूर मिलेगी। नए जिले बनाने के प्रदेश में भूगोल के बहुत बड़ा बदलाव है। राजस्व विभाग की ओर से नक्शा जारी करने की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकी है। डॉक्टर भैरव सिंह राठौड़, भूगोल विशेषज्ञ। और इसी तरीके से सीकर से निकलने वाली कातनी नदी पर कई बार सवाल पूछा जाता है। अंतः प्रवाह की नदी है, बारिश के दिनों में बहती है। बहाव क्षेत्र सीकर व झुंझुनू के अलावा अब नीम का थाना भी होगा। नर्मदा का बहाव क्षेत्र बाड़मेर, जालोर की जगह बाड़मेर, सांचौर में होगा। बाप बोल्डर किले, कई बार सवाल पूछा गया है। बाप बोल्डर किले जोधपुर की जगह फलोदी जिले में होगी। बर व शिवपुर घाट दर्रे अब अजमेर की जगह ब्यावर में कहलाएंगे। घग्गर अब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ अनूपगढ़ में भी बहेगी। बीकानेर था, अब अनूपगढ़ नया जिला बन गया। तो देखने को मिले तो बहुत सारे बदलाव